We are supposed to start with question number 7. क्वेश्चन 7 में तुम लोगों को बस एक चीज का ध्यान देना है. ये देख, बाय बैक किया है 25% इक्विटी शेयर एंड इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस 30 रुपीज था, प्लस 20 करेगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 36. तो 36 का तेरा क्या है बच्चा? बाय बैक का प्राइस है. इसका दो पार्ट होगा, फेस वैल्यू और प्रीमियम. अभी फेस वैल्यू कितना है तो ऊपर देखो, एक शेयर का फेस वैल्यू ये सब में 20 है, तो प्रीमियम 16 का. परफेक्ट, ये हो गया. फाइनेंस द बायबैक ऑफ द शेयर. फाइनेंस करने के लिए हम लोगों ने डिबेंचर इशू किया है. ओके, विल नॉट बी यूज्ड इन CRR कैलकुलेशन. और इशू किया 2500 प्रेफरेंस शेयर्स. कैन आई से दिस विल बी यूज्ड इन CRR कैलकुलेशन. इन्वेस्टमेंट बेचा 1 लाख का, 1,50,000 पे तो प्रॉफिट आएगा. ओके, यस. फिफ्थ वन पहले आ जाओ. लेटर कंपनी इशूड 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच. फेस वैल्यू है वो, बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 15 शेयर्स हेल्ड. बेटा अगर हेल्ड 15 है तो बोनस 3 शेयर्स का दिया है. अरे बोल सकते थे ना 5:1 चर्बी. अच्छा, अभी ना ये एडजस्टमेंट नया जो तुम्हारे लिए है, मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 2 lakhs इन रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व. अभी यहाँ पे रिजर्व्स इन सरप्लस देखेंगे तो रेवेन्यू रिजर्व में कीप 2 lakhs. यस, देयरफॉर यूज 3 lakhs. अभी तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि रेवेन्यू रिजर्व GRR-DP का हिस्सा है तो आप सीधा PE यूज कर लो, PNL में 20 लाख है, बट दे वांट यू टू यूज रेवेन्यू रिजर्व एंड मेंटेन 2 lakhs इन इट. तो कुछ भी हो जाए रेवेन्यू रिजर्व 3 लाख का यूज करना ही है. समझ में आया बेटा? तो इतना करना है. स्टार्ट करोगे तुम लोग. कितना जर्नल एंट्री आएगा चलो डिस्कस करो मेरे साथ. इस बार ज्यादा आएगा. इन्वेस्टमेंट बेचा है उसका प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 2. उसके बाद प्रेफरेंस भी इशू किया है और डिबेंचर भी इशू किया है, तो पैसे के बंदोबस्त की 4 एंट्रीज हो गए. उसके बाद मतलब आप ऐसे बोल देती, इन्वेस्टमेंट बेचा उसका प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, प्रेफरेंसेस इशू किया और डिबेंचर्स इशू किया. उसके बाद ड्यू और पे, POR राइट ऑफ, CRR क्रिएट. कितना एंट्री आएगा टोटल? 8. ठीक है, चालू करेगा. उसके बाद 2 एंट्री और आएगा बोनस का, तो टोटल 10 एंट्रीज है सम में. तुम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. चलो, हम लोग हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. तुम लोग एंट्रीज पास करते जाओ. 10 एंट्री करने को बोला मैंने. आई रेखा जाओ. 3,60,000 पर आओ से.
Equity share capital premium on buyback to equity share buyback. चलो एंट्रीज लो कुछ. अच्छा एक इसमें एरर है. 50 lakhs लो कैलसी पे डिवाइड बाय 20 करो. ये वैल्यू 50 लाख से डिवाइड बाय 20 करो. कितना आता है? 2,50,000 इक्विटी शेयर्स आता है. ध्यान देना बेटा, नंबर उन्होंने गलत लिखा है, अमाउंट सही है. तो मेरे ख्याल से 50,000 इक्विटी नहीं. हाँ 2,50,000 कट 25% कितना आता है? 62,500 इंटू 20 एंड 62,500 इंटू 16, 12,50,000 और 10 लाख, 22,50,000. सिक्योरिटी प्रीमियम से 10 लाख उठा के प्रीमियम को राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ 12 लाख है. अभी कितने का ही रिजर्व क्रिएट करना है, जिसको भी नहीं आते ध्यान इधर. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है 12,50,000 से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया है 2,50,000 का. इसका मतलब 12,50,000 से कम हुआ है, 2 लाख से बढ़ा है, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 10 लाख का. तो 10 लाख में से 3 लाख रेवेन्यू रिजर्व से उठाओ और बचा कुचा 7 लाख पीएनएल से उठा के ये 10 लाख का क्रिएट करो. सीआरआर का वर्किंग लिखती हूँ नीचे. फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, कंबाइन सम नहीं है तो सीधा माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इशूड 12,50,000 minus 2,50,000 will give you 10 lakhs.
बोला है रेवेन्यू रिजर्व में 2 लाख रखो, मतलब दे वांट अस टू यूज रेवेन्यू रिजर्व 3 लाख का। अभी बोनस का एंट्री, हेल्ड टू बोनस, हेल्ड 15 है तो बोनस 3 है। एक्चुअली तेरे पास 2,50,000 था, उसमें से 60 to 500 गया बेटा। बोलने केटलू भाई छो into 3 divided by 15। ये हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, ये समय फेस वैल्यू 20 है बेटा। आर्यन लेट हो गया, अरे आया करो यार क्लास में, तुम लोग कम जानो, उसमें भी ऐसा मत करो। $7,50,000 अभी मेरे पास CRR पड़ा है, 10 लाख का CRR है तो यूज CRR ही आ जाएगा आउट ऑफ 10 lakhs। कोई नहीं बेटा, आजा। 7,50,000 CRR यूज करके बोनस क्रिएट किया और ये बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया। बेटा हम लोगों ने अभी अभी क्वेश्चन 7 किया, खाली बाय बैक है, कंबाइन सम भी नहीं है। देख ले एक बार आर्यन, इन्वेस्टमेंट बेचा और उसका प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स भी इशू करना था ये समय, और प्रेफरेंसेस भी इशू करना था। इशू तो दोनों करेंगे लेकिन डिबेंचर्स अपने को CRR में हेल्प नहीं करेंगे। एंट्री 4 के हिसाब से इन्हें प्रेफरेंसेस में 2,50,000 इशू किया है। एंट्री 5 के हिसाब से हाईलाइटेड पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000 का डेबिट हुआ है। 12,50,000 से गया 2,50,000 आया तो गैप 10 लाख का है, उतने का CRR। एंट्री 5 में ड्यू किया, एंट्री 6 में इक्विटी शेयर बाय बैक टू बैंक पे किया, प्रीमियम राइट ऑफ किया और 10 लाख का CRR क्रिएट किया। ये CRR का मैंने क्या कर दिया बेटा, बोनस इशू किया। डू इट, चलो हो गया बेटा। तो अपना 8 भी हो गया। एक 9 सुन लो, इसमें ना एक करेक्शन था आर्यन, क्वेश्चन 7 है वो 12,50 को 2,50,000 कल जैसा ही है। हाँ बेटा, आज के 1-2 सब कल जैसे ही है, वो तुम लोग करो, उसके बाद हम लोग नया कंसेप्ट चालू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आ जाओ, क्वेश्चन 9। नीचे का पार्ट पढ़ती हूँ, बैलेंस शीट तो ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस पे आ जाओ। बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व दो ही यूज कर सकते हैं। कंपनी रिडीम प्रेफरेंसेस ऑन 1st April 21 एट 5% प्रीमियम, कंपनी ने प्रेफरेंसेस रिडीम किए। इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 50 पर शेयर, 10 का 50 पे किया, मतलब 40 रुपए का प्रीमियम दिया। अरे एक नंबर बेटा। पेमेंट्स आर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस, जर्नल एंट्री पास करनी है, करोगे? अच्छा कितनी एंट्री आएगी बता। यहां पे तुम लोगों ने कुछ भी फ्रेश इशू किया नहीं है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है, कोई फ्रेश इशू नहीं है, कंबाइंड वाला सम आएगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स का, यस यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स का और इक्विटी शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर का ड्यू आएगा, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट आएगा और प्रेफरेंस शेयर का POR राइट ऑफ आएगा। इक्विटी शेयर का ड्यू आएगा, इक्विटी शेयर का पेमेंट आएगा और POBB राइट ऑफ आएगा। और ये 7 एंट्री के बाद कंबाइन CRR आएगा। क्लियर है? यस, 7 एंट्री है, खत्म करो। 78.75।
अब इसका जो प्रीमियम है, प्रेफरेंसेस के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, रेवेन्यू रिजर्व यूज करना पड़ेगा। कल का लेक्चर याद है? रेवेन्यू रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग खाली इक्विटी के प्रीमियम के लिए यूज कर सकते हैं। प्रेफरेंस की 3 एंट्री हो गई, वैसे ही इक्विटी शेयर की एंट्री, उसके ऊपर का प्रीमियम खुद से करने की कोशिश करो टू इक्विटी शेयर बायबैक। फिर मुझे इक्विटी शेयर बायबैक पे कर देना। और ये जो प्रीमियम है उसको मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने राइट ऑफ कर दूंगी। ऊपर जो प्रीमियम डेबिट हुआ था नीचे वो क्रेडिट होता है। अभी कितने इक्विटी शेयर्स? 50 लाख बोला है, 5 करोड़। 5 करोड़ पे 40 रुपया, 20 करोड़, 25 आएगा। मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 है, मुझे उसमें से 20 यूज करके जो ऊपर का 20 का प्रीमियम है वो उड़ा देना है। सीआरआर का कंबाइंड फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक प्लस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड माइनस न्यू शेयर्स इशूड। इक्विटी शेयर्स जो बायबैक किए थे वो 5 है, प्रेफरेंस शेयर्स जो बायबैक किए हैं वो 75 है और रिडीम किए। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू 75 डेबिट हुआ है, इक्विटी का फेस वैल्यू 5 डेबिट हुआ है। 5 प्लस 75 80 का सीआर। ये 80 अपने पास रेवेन्यू रिजर्व से आएगा। आती हूँ दूध। तुझे समझे तो कॉपी कर रहा था, खुद से करना है। क्यों? वेरी गुड, कोई नहीं, 7:20 को यूट्यूब हुआ लिखा। चल अभी टेक्स्ट बुक में इधर दिखाती हूँ। ऑनलाइन हो गया बेटा? टेक्स्ट बुक ये रहा, इधर से करो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे देख लो, ये तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। ऑन 21 April कंपनी अनाउंस्ड बायबैक ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 5 है। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट एट 2,50,000। कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। उसके बाद फर्स्ट में को कंपनी इशूड 1 fully paid up equity share of 10 by way of bonus for 5 shares held as necessary journal entries। आगे आ जाना, मिलके देख लो ना टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो क्या करना है? बायबैक करना है और ये करना है। चलो कितने एंट्रीज आएंगे? एक आएगा इन्वेस्टमेंट बेचने का और एक आएगा उसके ऊपर का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने का, 2। ये 2 एंट्री के बाद कुछ भी फ्रेश इश्यू नहीं किया है तो सीधा ड्यू और पे, प्रीमियम राइट ऑफ और पूरे का पूरा सीआरआर क्रिएट। 6 एंट्री आएगा इसका। ये 6 के अलावा तुम्हारा 2 आएगा बोनस का। 8 एंट्रीज पास करो। चलो फटाफट। क्वेश्चन 10 लास्ट समय तुम्हारा ऐसा, लास्ट समय ऐसा। इसके बाद 11 12 13 14 15 16। हाँ थोड़ा कर लेंगे। ए चल 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 चल, पता चला मैं आपको 9 बजे छोड़ दूंगी। अरे आधे, हाँ 1 घंटे में लेक्चर का था, 4 घंटा क्या करेंगे? हवन करेंगे। आई नो।
इसको उठ के 1 घंटा हुआ है, 8:30 बजे। मेरे को इसके एंट्रीज बताओ। 25,000 इक्विटी शेयर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 था। बोल बेटा, पहला एंट्री आएगा बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल। अमाउंट बोल बेटा। 250, 2,50,000 प्रॉफिट पे बेचा। अभी ये जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसको पीएनएल में डाल दो। डालने के लिए इसको डेबिट करूंगी और पीएनएल में उठा के डाल दिया। 50-50। चलो ये हुआ। अभी कोई फ्रेश इश्यू तो है नहीं, सीधा ड्यू करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 शेयर्स इंटू 10 पर 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो देखा क्या आ गया? प्रीमियम आ गया ऑन बायबैक। 25,000 पे 5, 1,25,000, टोटल 375, 3,75,000। अभी इक्विटी शेयर बायबैक 375 को पे किया टू बैंक अकाउंट। परफेक्ट। अभी इस सब में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ये सिक्योर, अच्छा प्रीमियम राइट ऑफ करना ऊपर वाला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बाय बाय। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम था अपने पास टोटल? यहाँ पे 3 लाख का है, मुझे खाली 1,25,000 का ही प्रीमियम राइट ऑफ करना है, तो मैं यूज कर सकती हूँ। और भी पड़े लेकिन अभी यूज करेंगे नहीं। सीआरआर क्रिएट करना है। इक्विटी 2,50,000 का था, कुछ भी फ्रेश इशू हुआ नहीं है। ये रहा जनरल रिजर्व यूज कर दिया तुम लोगों ने। जनरल रिजर्व टू CRR 2,50,000 एग्जैक्ट 250 का है। हाँ, CRR टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ये रेशियो क्या था? 5 है तो 1, और नेक्स्ट एंट्री आएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, जो तुम लोगों का रेशियो है उसका मैं लिखती हूं। रेशियो 5 है तो 1 शेयर मिलेगा, पर एक्चुअल तुम्हारे पास कितने शेयर थे? 1 लाख। 1 लाख में से 25,000 चले गए, 75 है। बोल 15,000 इंटू फेस वैल्यू 10, 1.5 लाख, और तेरे पास CRR 2.5 लाख का है, तो आउट ऑफ CRR, तो CRR यूज किया 1.5 लाख का, और उसका बोनस बनाया, और वो बोनस कैपिटलाइज कर दिया। सम खत्म। आई होप ये बेसिक सम्स सबके दिमाग में फिट हो गए अभी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ 10 सम्स किए, उसमें से एक्चुअली 9 सम्स किए हैं, क्वेश्चन 1 बाकी है। ये 9 सम हो गया, तुम लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा एंट्रीज। अभी ऑनलाइन चलो सब लोगों का ध्यान चाहिए, हो सके तो थोड़ी देर के लिए वीडियोस ऑन करो। तुम लोगों को 3 लीगल कंडीशन सिखाना है। टू कैलकुलेट maximum number of equity shares to be bought back. चालू करें। अभी ना कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? देख, प्रेफरेंस शेयर्स तो एक साथ सारे के सारे रिडीम करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हम लोग क्रिएटिव ऐसे करते हैं कि एक साथ सब रिडीम करना है। लेकिन ना इक्विटी एक साथ सब कर दिया तो साला घर वाले ही भाग जाएंगे, और घर वाले ही नहीं रहेंगे तो घर कौन चलाएगा? तो तुम लोग एक साथ सारे इक्विटी बायबैक नहीं कर सकते। तो कितने कर सकते हैं? मैम 2-3 छोड़ दे, उसके बाद बाकी का करे। तुम लोगों को एक चीज याद रखना है कि एफएम में एक कंसेप्ट था कि डेट इक्विटी 2:1 होना चाहिए। डेट 2 है तो इक्विटी 1 तो होना ही चाहिए। तो इतने कितने शेयर्स बायबैक करें? हमें इतने शेयर्स बायबैक करने हैं ताकि हम लोग 3 अलग अलग कंडीशंस फुलफिल कर सके। तो तू एक साथ सारे नहीं कर सकता। मैक्सिमम कितना कर सकता है? वो है एज पर सेक्शन 68, 69, 70।
ये तीनों सेक्शन एक एक है, उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। चलो अभी कंडीशन 1 को हम लोग बोलेंगे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। नाम याद रखना जरूरी है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। मैं क्लियरली बोल देती हूं, ऑनलाइन थोड़ा प्लीज वीडियो ऑन करो। क्लियरली बोल देती हूं तुम लोगों को, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट एकदम बराबर से समझा दूंगी, थर्ड टेस्ट आधे से ज्यादा समझा दूंगी, खाली एक पार्ट मैं बोल दूंगी ऐसा करना है, कर लेना अभी के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। मैंने अंधेरी में भी सेम किया था, क्योंकि अभी तुम लोग कंसेप्चुअली समझने जाओगे सब जिंगल आ जाएगा, सब भूल जाओगे। पहले मैजिक से समझ के देख लो कि ऐसे ही करना है, एक बार ऐसे कर लिया तो उसके बाद तुम लोग लॉजिक समझने में टाइम नहीं निकालोगे। ठीक है, हाँ ये सब। प्रियल सुफिया आ जाओ बेटा, खाली थोड़ी देर के लिए, खाली एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके बाद तुम लोग वीडियो ऑफ कर सकते हो क्या? पक्का प्रॉमिस। अभी जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है वो क्या बोलता है? अ कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 25% of its share capital या आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। एकदम सिंपल है। अगर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 1 लाख शेयर है तो तुम लोग कितने बायबैक कर पाओगे? खाली उसका 25%, 25,000। तेरे पास 10 लाख शेयर है तो 2,50,000। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रही हूं ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से। एग्जाम्पल अगर दिखने जाओ तो तेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹15 लाख। तो अभी तुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे प्रेजेंट करना है बेटा। टोटल नंबर ऑफ शेयर 15 लाख रुपया है और हर एक शेयर हमेशा फेस वैल्यू 10 पे दिखता है बेटा। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 1.5 लाख शेयर्स हो गए। अब बेटा मैक्सिमम बायबैक कितना अलाउड है? Yes, that will be 25% of total number of shares, which comes to 7,500 shares. As per condition 1, maximum, बेटा it's the maximum limit, उससे ज्यादा जा सकते नहीं है। ओके, सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट में किसी को भी डाउट है? ओके, ऑनलाइन क्लियर। सेकेंड कंडीशन देख बेटा, इट इज लाइक योर ऑनलाइन शॉपिंग। पहले हम लोग गए, पहले हमने चेक किया हमें चाहिए क्या, देखा हमने हमें क्या चाहिए, ये चाहिए अपने को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा? औकात। नेक्स्ट फिल्टर किसका लगाएंगे? प्राइस का। इधर भी सेम है, तुझे चाहिए 37,500 पर औकात है क्या अपनी? मम्मी कभी भी देगी अपने को पैसा तो कभी बोलती है ऐसा? कभी भी लाइफ में किसी की मम्मी ने बोला है कि देखा भाई कम से कम इतने का तो खर्चा करके आना, कम से कम 10-20 लाख तो उड़ा के आना? अगर बोलती है तो प्लीज एक्सचेंज करते मम्मियों को, नहीं ना, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तुम लोगों को मम्मी बोलेगी इससे ज्यादा का खर्चा किया तो देखना। मतलब मम्मी मिनिमम लिमिट देती है कि मैक्सिमम देती है? हमेशा मैक्सिमम। इधर भी कंपनी की माँ कौन है बेटा? कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट ने बोला तेरे को ये खरीदना है, ठीक है, इससे ज्यादा का खर्चा किया तो देखना। तो सेकेंड है तुम्हारा पैसे के मामले में, और वो भी मैक्सिमम लिमिट देके रखा है। इट इज कॉल्ड एज रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट बोलता है दैट मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर सकते हो, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन बायबैक कैन नॉट एक्सीड 25% of equity base of company। कंपनी के इक्विटी बेस की 25% से ज्यादा नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका? अच्छा, तुम लोगों को वीडियो कितनी देर ऑन रखते हैं बेटा? मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा ये सिखाने के लिए, 10-15 मिनट, उतना टाइम झेलना है। ओके, सबसे पहले तो तुझे बोला गया इक्विटी बेस क्या होता है। इक्विटी बेसिस ओनर्स का खुद का फंड, ओनर्स का जितना भी फंड है वो ओनर्स का ही है।
फिर भी कम नहीं जाएगा, फिर भी मम्मी आके बोलती है वो पूरा तुम लोग यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हारे खुद का भी कितना यूज कर सकते हो, खाली 25% यूज कर सकते हो। वन गुड पार्ट इज ऊपर भी 25%, नीचे भी 25%, तो परसेंटेज में कंफ्यूजन नहीं होगा, 25 ही है। अच्छा, अभी इक्विटी बेस में मैडम आता क्या क्या है? इक्विटी बेस में तुम्हारे लिए नया है तो सुन लो, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा बेटा, ओनर्स का इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, ओनर्स का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है, ओनर्स के रिजर्व्स इन सरप्लस भी होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, GRRDP, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो तुझे एसेट साइड दिखता है। बेटा याद करो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एसेट साइड दिखता है, या फिर P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस एसेट साइड दिखता है, या फिर डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा अगर मैं बोलती हूँ ओनर्स को क्या क्या बिलोंग करता है, ओनर्स का कैपिटल बिलोंग करता है, प्लस सारे इनकम्स उनको बिलोंग करते हैं, तो बेटा सारे एक्सपेंसेस भी उन्हीं को बिलोंग करते हैं, बरोबर है? तो मैंने बोला ओनर्स तेरा क्या क्या है, तूने जो ओरिजिनल पैसा डाला था वो, उसके ऊपर जो तूने कमाया वो, और जो खर्चे वो भी सारे के सारे तेरे ही। इतना तेरा पैसा है तो इसमें से तू कितना यूज कर सकता है? इसका 25% तू यूज कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेटर से इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिया था? 15 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बोलती हूं है 5 लाख, GRRDP है 8 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2 लाख, माइनस ये कुछ भी नहीं है, ले कैंसी इधर कितना हुआ? 30 लाख हो गया। 30 लाख का इक्विटी बेस है, तो मुझे बोल मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है बेटा? 30 लाख, दैट इज इक्विटी बेस का 25%, 25% ऑफ इक्विटी बेस। फर्स्ट टाइम है ना तो पूरा लिख रहे हैं, इंटू 30 लाख, दिस विल गिव यू 7.5 लाख। 7.5 लाख तेरे को मम्मी ने दी और बोला जा मार्केट में जा, जितना इक्विटी मिलता है जा लेके आ सकता है तू। तो मुझे बोल मैक्सिमम बायबैक कितना आएगा? तो मैं इधर लिखती हूं मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, ऊपर मैंने किससे डिवाइड किया था अगर याद है तो? ऊपर मैंने डिवाइड किया था फेस वैल्यू से। और बेटा अगर मार्केट में जाएंगे तो क्या एक शेयर फेस वैल्यू का मिलेगा? नहीं। मैं मार्केट में गई, मैंने बोला भैया एक शेयर कितने का? MRP जो भी लिखा है, एक शेयर आप कितने का दे रहे हो? तो कहने से वो तो मार्केट प्राइस पे ही देगा। वो बोला बॉस दीदी एक शेयर ना अभी फिलहाल 40 रुपए का मिल रहा है, 10 का फेस वैल्यू है तो 30 का क्या हो गया? प्रीमियम। टोटल कितने का दे रहा है? 40। अभी इतने सारे सम्स में तुम लोगों ने पता है पेमेंट के वक्त एक्चुअली 10 रुपया नहीं पर प्रीमियम भी दिया था, तो मेरे को बोला गया कितने का मिल रहा है एक शेयर? 40 का। तो मैंने आइडेंटिफाई किया 10 का फेस वैल्यू और 30 का प्रीमियम, तो उसको मैं बोलूंगी बाय बैक प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा? बाय बैक प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। क्लियर? तो मुझे ना मम्मी ने दिया 7.5 लाख रुपया, मैं मार्केट में गई और भैया पूछा भैया एक शेयर कितने का? उसने बोला 40 का। तो मैंने देखा अरे मेरे पास 7.5 लाख है, अगर एक शेयर 40 का है तो मैं कितने शेयर खरीद पाएगी? 18,750। मैं ना बस इतने ही शेयर खरीद पाऊंगी। दिस कैन बी माई मैक्सिमम बायबैक। इससे ज्यादा मेरे को पैसे ही नहीं दिए मम्मी ने। तो मुझे बोल कंडीशन 1 बोलता है 37,500 खरीदो, पर कंडीशन 2 ने पैसे खाली 18,750 के दिए, तो मैं कितने शेयर्स बायबैक कर सकती हूँ बेटा? विच एवर इज लोअर, 18,750। अरे बोल दिया 37,500 पर बजट ही नहीं है मेरा, जितना बजट है उतना ही खरीदेंगे। डन एवरीवन? सो फर्स्ट में हमने किससे डिवाइड किया था बेटा? बहुत जरूरी है, फेस वैल्यू से, क्योंकि तभी मैं नंबर ऑफ शेयर्स घर की बात करी थी। घर में तो सब कुछ घर के कपड़े में होते हैं ना, फेस वैल्यू पे होते हैं, पर बाहर जाते हैं तो बायबैक प्राइस आ जाता है 40 रुपए। क्लियर है? अब आते हैं तेरे सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट। सुफिया बेटा क्लियर है ना? खाना नहीं बोल रहे, क्लियर है? अब आते हैं तेरे सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट डब्बे पे, लास्ट टेस्ट पे। इसको बोलेगा डेट इक्विटी टेस्ट। यहां पे आएगा डेट अपॉन इक्विटी हैज टू बी इक्वल टू 2:1 पोस्ट बायबैक। जब मैं बोलती हूं 2:1 का क्या मतलब है बेटा? अगर डेट 2 है तो इक्विटी कम से कम 1 होना चाहिए। अच्छा सिर्फ पूछ रही हूं
क्या 2:1.5 और 2:0.9 में कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा? 1.5 चलेगा, 0.9 नहीं। मतलब एक से नीचे ना जाना नहीं चाहिए, कम से कम एक तो रहना ही चाहिए घर वाला। अगर तुम लोग एक हो तो बाहर वाले ज्यादा से ज्यादा 2 ही रह सकते। अगर तू 0.9 है तो बाहर वाले ज्यादा से ज्यादा 1.8 रह सकते, उससे ज्यादा बढ़ सकते नहीं। मतलब बाहर वाले 2 है तो घर वाला कम से कम आधा होना ही चाहिए यार, उससे कम नहीं जा सकता है। ओके, तो यहां पे तुम लोगों को बोला है बाहर वाले 2 है तो घर वाले 1 होंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता है कौन सा है? पोस्ट बायबैक। बायबैक करने के बाद, पहले होता तो सवाल ही नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। अभी देखते हैं डेट में क्या क्या आता है और इक्विटी में क्या क्या आता है। एक ना बहुत ही वाहियात चीज आईसीआई ने फिलहाल की है बेटा, डेट अपॉन इक्विटी। आइडियली डेट का मतलब खाली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होना चाहिए था, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए था। बोलो क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म यानी कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो आज है नहीं है, आज है नहीं है, आज है नहीं है, आज है नहीं है। हर बार डेट चेंज होता रहेगा तो हर बार की इक्विटी चेंज करती जाओ तो क्या करो? इशू बाय बैक, इशू बाय बैक, इशू बाय बैक, इशू बाय बैक। अरे कंपनी को काम धंधा है कि नहीं है कि यही करता रहे? तो आइडियली करंट लायबिलिटीज लेना नहीं चाहिए, पर आईसीआई ने लास्ट अटेम्प्ट में एक सम इंट्रोड्यूस किया जिसमें करंट लायबिलिटी ली है। तो ना चाहते हुए भी जस्ट एंड जस्ट फॉर बुकिश नॉलेज मैं करंट लायबिलिटीज लेने वाली हूं। रियल लाइफ में नहीं होता है। मेरे ख्याल से एफएम किया है ना, डेट में खाली लॉन्ग टर्म लिया था। आईसीआई गजब है, एफएम में कुछ लेता है, अकाउंट्स में कुछ लेता है, सेम कंसेप्ट है। सो आई एम कंप्लीटली विद एफएम सर, दैट इज करेक्ट, इट मेक्स मच मोर सेंस। आज बिल्स पेबल आया, आज क्रेडिटर्स आया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया, डेट बढ़ गया, कल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं कर दिया, डेट कम हो गया तो इक्विटी भी हटा दो। ऐसा थोड़ी होता है, राइट? कल उठ के कोई और बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया तो डेट बढ़ गया, अभी डेट बढ़ गया तो इक्विटी को भी बढ़ाना ही पड़ेगा, वापस से इश्यू करने बैठो, मेक्स नो सेंस। सो करंट लायबिलिटी शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बट एज पर आईसीआई में कर रही हूं तो डेट विल इंक्लूड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज। ठीक, करंट लायबिलिटीज as per ICAI and this is as per FM by ICAI divided by इक्विटी में क्या आता है बेटा? फ्यूचर इक्विटी बेस। इक्विटी इज इक्विटी बेस कितना होना चाहिए बेटा? 2:1 होना चाहिए। पता है ऊपर भी मैंने इक्विटी बेस निकाला था बेटा। ये कौन सा इक्विटी बेस है? ये आज का इक्विटी बेस है, ये प्रेजेंट इक्विटी बेस है। और तुझे बोला ये बायबैक के पहले वाला है ना, मतलब अभी का है। बोला है बायबैक के बाद जो फ्यूचर इक्विटी बेस होगा वो 2:1 होना चाहिए। ये सब लोग मेरे साथ अभी तक ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर। अभी मुझे बोलो लॉन्ग टर्म एग्जांपल लेती हूं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी तुम लोगों का कितना है? इधर कितना दिखाया था मैंने? ये 30 लाख दिखाया था, ठीक है। मैं इधर बोलती हूं तुम लोगों का लायबिलिटी है 40 लाख रुपए का। कितने का है बेटा? 40 लाख। इधर ध्यान दो, अगर इसको मैं इनकॉर्पोरेट करूं तो बेटा डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 40 लाख डिवाइडेड बाय फ्यूचर इक्विटी। कितना होना चाहिए बेटा? 2:1। देयरफॉर मुझे बताओ अगर लायबिलिटी 40 का है तो कहने से इक्विटी कम से कम 20 लाख का तो होना ही चाहिए, बेसिकली आधा होना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ। तो मुझे पता चल गया कि मेरा फ्यूचर इक्विटी कितना होना चाहिए। अभी आगे क्या करना है बेटा? अभी सुन, मेरे को बोला देख तेरे पास आज इक्विटी कितना है, तो मैं ऊपर गई, आज इक्विटी बेस मेरे पास 30 लाख है। बोला तेरे को इक्विटी वापर रहा है ना, इक्विटी वापर रहा है मतलब इक्विटी बायबैक कर रहे हैं। बेटा बायबैक करते हैं तो इक्विटी बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। उसने बोला 30 लाख है तो कम कर करके कितना कर सकता है? खाली इतना ही गिरा सकता है ताकि कल उठ के 20 लाख तो बचे। 20 लाख तो बचाना है। तो मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस, कितना इक्विटी बेस में ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन कर सकती हूं? मैंने बोला देख भाई प्रेजेंट इक्विटी बेस देख लो और फ्यूचर में कितना रिक्वायरमेंट है वो देख लो, बीच में कुछ भी बचता है तो उतना तुम लोग रिड्यूस कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास 30 लाख का इक्विटी है, पर कल उठ के ना मेरे को कम से कम 20 लाख का तो चाहिए ही यार।
तो मुझे खेलने के लिए कितना मिला बेटा? खाली 10 लाख। क्या इधर तक सबको लॉजिकली समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? किसी को भी डाउट है तो बोला, अरे नोट जा। अभी मैक्सिमम बायबैक, अभी तक का मैंने तेरे को लॉजिक समझा दिया, अभी मैं लॉजिक नहीं समझाऊंगी, अभी मैजिक दिखाऊंगी। बेटा मैक्सिमम रिडक्शन निकला है तो वो तो यूज करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस। देख ऊपर भी मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ढूंढा था मैंने, तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर यूज करके डिवाइड किया है, करेक्ट। मेरे को बोल, मैंने फर्स्ट केस में किससे डिवाइड किया था? फेस वैल्यू। सेकंड में किससे किया था? बायबैक, बायबैक प्राइस। थर्ड में करूंगी बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। बेटा 1 + 2 = 3, तो 3 में 1 + 2 दोनों करना है। मैंने बोला ना, आई विल एक्सप्लेन दैट। दिस इज फॉर CRR। बायबैक प्राइस में दोनों इंक्लूड होते हैं, मतलब मैं 2 बार फेस वैल्यू यूज कर रही हूँ, ये समझ। क्यों? उसका लॉजिक में नहीं दे रही हूँ। आई विल गिव यू, पक्का प्रॉमिस, मेरे को आता है, ऐसा नहीं कल मैं पढ़ के आऊंगी, अंदर ही में सिखा दिया और सालों से सिखा रही हूँ। लेट मी जस्ट मेक दिस सिंपल। अच्छा, ICI का बुक देखोगे तो ये थर्ड वाला हर बार मैच करेगा फाइनल आंसर, पर जो मेथड से उन्होंने किया है वही याद है। एक्स और वाई लिए ना, मेरे को एक्स पसंद है ना वाई पसंद है, एक्स किसी को भी नहीं पसंद है, बरोबर है, यू नो इट बेटर। तो 10 लाख मैंने उठाया बेटा। मेरा बायबैक प्राइस ये सब में 40 रुपए था, प्लस मेरा फेस वैल्यू 10 था, तो मुझे बोल 10 लाख को तुम लोग 50 से डिवाइड करोगे, कितना आता है? 2 लाख शेयर्स। 2 लाख आ गया? हाँ, कुछ भी बोलता है, पागल है क्या? डरा दिया। 20,000 शेयर्स, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम बायबैक। अभी तीनों कंडीशन को मैं कंपेयर करती हूं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 मैक्सिमम बायबैक कितना होगा बेटा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 देख, डब्बा बनाया लास्ट में 37,500। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 18,750। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 20,000। देयरफॉर कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 18,750 shares, least of the above, whichever is lower है वही करने का। क्यों बेटा? क्योंकि देख, अगर तूने 20,000 कर दिया पर उतना तो पैसा मम्मी ने दिया ही नहीं था, तो whichever is lower। तो बेटा मैंने तेरे को फर्स्ट समझाया है, सेकंड समझाया है, थर्ड का मेजॉरिटी पास समझा है, खाली एक ही नहीं समझा है डिवाइड क्यों किया उसमें से। उसमें बायबैक प्राइस समझ रहे, खाली फेस वैल्यू नहीं समझा है, ठीक है। वो एक पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा तुम्हारा कंसेप्ट हो चुका है। हमेशा याद रखना, फर्स्ट को किससे डिवाइड करोगे? फेस वैल्यू। सेकंड को डिवाइड करोगे बायबैक। थर्ड को डिवाइड करोगे फेस वैल्यू प्लस बायबैक। फर्स्ट कौन सा टेस्ट है बेटा? जल्दी से देखो, फर्स्ट टेस्ट है तुम्हारा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं? 25%। क्या लेना है वो पता चल गया। अब मम्मी पैसे की बात करेगी। मम्मी ने बोला मैक्सिमम कितना खर्चा करना? खाली 25%। किसका 25% बेटा? इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड में क्या क्या आता है? चलो बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, GRRDP, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट तेरा तो खर्चा भी तेरा, माइनस ऑल एक्सपेंसेस। उसका 25% लो। जो भी 25% आता है उतना लेके मार्केट में जाओ। मार्केट में पूछा भैया एक शेयर कितने का? मार्केट प्राइस बताया, वो तेरा बायबैक प्राइस है। थर्ड आता है कि भाई खर्चा कर लिया उसके बाद भी मम्मी बैंड बजाती है, आदत है मम्मी का। उसने बोला देख भाई कम से कम ये सब खर्चा करने के बाद भी 2:1 तो रखना। डेट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों डेट 40 लाख है, तो इक्विटी बेस फ्यूचर का 20 लाख तो होना ही चाहिए। मैंने बोला क्या मम्मी यार 30 लाख तो है, तुझे 20 लाख चाहिए, मतलब एक को खेलने के लिए खाली 10 लाख दिया तूने। मम्मी ने बोला हाँ इतना ही मिलेगा। तो 10 लाख को डिवाइड करो बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, एंड दैट इज दैट। ये सम तुझे कितने मार्क का आएगा बेटा? ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का 6 मार्क, और इसके साथ तुम लोगों को 4 जनरल एंट्री पूछेंगे। ऐसे टाइप के सम में कभी भी तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट बेचना या इक्विटी या प्रेफरेंस इशू करना नहीं आता है। पैसे का बंदोबस्त होता ही है, तो पैसे का बंदोबस्त 6 एंट्रीज में से 2 हटा दो तो बचे कितने? 4। ड्यू करना है, पे करना है, प्रीमियम राइट ऑफ, CRR क्रिएट, 4। ये 6 मार्क और इसका 4 मार्क, 10 मार्क का सम आता है। ये ही तो वर्किंग है। ये 2 मार्क ये किया, फिर जो भी शेयर आएगा उसके ऊपर के 4 एंट्रीज, तो अपने सब में एंट्रीज 18,750 शेयर्स की पास करेंगे हम लोग। उसका 18,750 शेयर कितने में बायबैक करना है? 40 रुपए में।
बाय बैक प्राइस पे, 10 का फेस वैल्यू, 30 का प्रीमियम। वैसे 4 एंट्रीज पास करने को आएगा। अभी एंट्रीज में वापस से लिखवा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ तुम लोगों को। सम्स में आएगा तभी लिखेंगे हम लोग, सम्स में आएगा तभी साथ में एंट्रीज भी लिखना है। जो समय मांगा है वो सब में लिखना है। अभी एग्जाम में तुम लोग महान होते हो। यहाँ पे ना ये सब अगर देखोगे, क्वेश्चन 10 कंपनी ने क्लियरली बोला था कि 50 लाख शेयर बायबैक करने हैं। महान आत्मा तुम लोग क्या करते हो, फिर भी ढूंढने बैठते हो 3 कंडीशन के हिसाब से कितने मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। बोला क्या? नहीं, क्लियरली बोला 50 लाख करने तो कर दो। तो कौन से समय हमें ये 3 कंडीशन अप्लाई करने हैं? जब पूछेंगे कि कितने शेयर्स बायबैक करने बताओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है डेट इक्विटी टेस्ट फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। अरे नहीं मांगते हो तो मत करो यार, बोल दिया 50 लाख बायबैक करो तो चुपचाप से कर दो। पर बोलते नहीं नहीं ढूंढ के बताओ तो ही बताना। समझ में आ गया सबको? कर सकते हैं हम लोग ये। यू कैन टर्न ऑफ योर वीडियोस नाउ। सो सकते हो तुम लोग ऑफिशियली, और यहाँ पे कॉपी करना चालू करो। सॉरी ऑनलाइन, बाय बाय। सुनो ऑनलाइन 12th में ये बाय डेट इक्विटी टेस्ट हटा दो। आई डोंट वांट यू टू डू ओनली द थर्ड वन, मुझे चाहिए सारे के सारे तुम लोग टेस्ट करो। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। ठीक है, चलो हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 12 करना है अभी ना। हो सकेगा तो तुम लोग मेरे को टेस्ट का आंसर्स थोड़ा थोड़ा ना हर सम में इधर ही दे दोगे। ट्राई करेंगे हम लोग समझने का। नहीं समझेगा तो मुझे बोलना। ओके, ऑनलाइन प्लीज टाइप करना आंसर्स। टेल मी फर्स्ट टेस्ट का नाम क्या था? देख के बता दो। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट बोलते हैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हो उसका कितना बायबैक कर सकते हो, मैक्सिमम 25%। बेटा ले, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख है, 15 लाख डिवाइड बाय किससे करेंगे बेटा? फर्स्ट टेस्ट डिवाइड बाय 10 तो कितना आ गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 25% कितना आएगा बेटा? 37,500। हाँ, 25 इज योर बायबैक प्राइस। उस पे आती हूँ बेटा मैं। 37,500 शेयर्स एज पर टेस्ट नंबर 1 सबको मिलाइए। टेस्ट नंबर 2 क्या होता है बेटा? कितना खर्चा कर सकते हो उसके बारे में होता है। अरे बोलो ना। हाँ, उसमें क्या चाहिए होता है अपने को? इक्विटी बेस चाहिए। इक्विटी बेस में मुझे बताओ, क्या तुम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लोगे? यस, सब लोग कैलसी पे लो 15 लाख। क्या तुम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोगे? हाँ, प्लस 5 लाख। क्या डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व लोगे? नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व लोगे? नहीं। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम लोगे? यस, प्लस 50,000। जनरल रिजर्व लेगा बेटा, कैपिटल रिजर्व नहीं लेगा। अभी तक तूने प्लस किया तो तेरा अभी तक का टोटल आया होगा बेटा 22,50,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लेगा और माइनस करेगा, क्योंकि ये तुम लोगों का एसेट साइड वाला है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बेटा पीएनएल 1,50,000 लोगे, ऐड कर दो। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वापस से माइनस होगा, डिफर्ड है। डिबेंचर और ये दोनों तो तुम्हारा डेट हो गया। डेट बाद में, और डेट इक्विटी में आएगा तीसरे में। अभी तक तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा प्रेजेंट इक्विटी बेस कितना आया? कोई ओए बोलना। 23 लाख रुपया है सबको। सबको 23 लाख रुपीस आना चाहिए बरोबर बेटा। 23 लाख तुझे पता चल गया कितना तेरे पास इक्विटी बेस है। मम्मी सारा वापरने देगी नहीं, मम्मी बोलेगी इसका 25% यूज करोगे। इसका 25% निकालो, कितना आता है? 5,75,000। परफेक्ट। 5,75,000 लेके तुम लोग मार्केट में गए और मार्केट में जाके पूछा भैया एक शेयर कितने का? ऊपर देखो एक शेयर का बायबैक प्राइस कितना दिया बेटा? 25 डिवाइड बाय 25 करो, 23,000 इक्विटी शेयर्स। क्या अटके हो तू? तने कहीं खोटू है वो तूने बेटा। ये 20 लाख आया, 20 आया, ठीक है। चलो 23,000 शेयर्स कंडीशन 2 का आया। कंडीशन 3 क्या बोलता है बेटा? डेट इक्विटी है। डेट जितना है उसका आधा इक्विटी होना ही चाहिए। चलो डेट देखो तुम्हारा कहने से इधर डेट 2 देके रखा है, डिबेंचर्स और डायरेक्टर का लोन। टोटल डेट अगर 10 लाख है
तो फ्यूचर में टोटल इक्विटी कहने से कम 5 लाख तो होना ही चाहिए। अरे जवाब दो ना यार, ऑनलाइन साथ में रहना बेटा। तो मुझे बोलो तुम्हारा फिलहाल 23 लाख का इक्विटी बेस है, मैंने लिख के रखा है प्रेजेंट इक्विटी बेस कितना है 23 लाख। तेरे को बोले देखा 23 लाख से कम 5 लाख तो रखना भाई, इतना तो मेहरबानी करना 5 लाख रखना। तो 23 से 5 पे आने के लिए मुझे कितना वापरने को मिलेगा, 18 लाख वापरने को मिलेगा। तो मैक्सिमम रिडक्शन 18 लाख का है। 18 लाख को मुझे किससे डिवाइड करना है बेटा, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, यानी कि कहने से 35 से डिवाइड करना है। 18 लाख को 35 से डिवाइड करो, पॉइंट में आएगा। $428 पॉइंट आएगा, तो तुम लोग हमेशा 428 ही लोगे। 0.99 होगा तो भी 428 ही लोगे। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट उधर तक ही मैक्सिमम है, अगर उससे ज्यादा कर दिया तो कह रहे मैक्सिमम लिमिट एक्सीड करे। फॉर एग्जांपल 428.7 है तो 428.7 ही है। 429 करोगे तो तुम लोग अपना मैक्सिमम लिमिट एक्सीड कर रहे हो। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पॉइंट के बाद अगर 99 भी है ना तो भी उसको हटा के खाली उसके पहले तक का ही लेना है 428। समझ में आ गया सब लोगों को? यस। तो इधर इतने शेयर्स हो गए, तो मुझे बोल विच एवर इज लोअर में कौन सा वाला आएगा अपना 23,000। समझ में आ गया सब लोगों को? पक्का कर सकते हैं हम लोग ये सब लिख के? चलो आ जाओ, हेडिंग दो क्वेश्चन नंबर 11। ब्रेक के पहले एक सम करते हैं, ब्रेक के बाद 2 से 3 सम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 इन द बुक्स ऑफ नहीं दिया डैश कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक। सबसे पहला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तुझे चाहिए तेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं पहले तो उसका डायलॉग लिखना पड़ेगा। चलो डायलॉग लिखे, सब लोग ये वाला डायलॉग लिखेगा। अ कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 25% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर या शेयर कैपिटल इन अ फाइनेंशियल ईयर। अ कंपनी कैन बाय बैक maximum 25% of its share capital in a financial year. करो। अच्छा, इसका इक्विटी शेयर कैपिटल तुझे दे के रखा है ये सब में 15 लाख रुपीस 15 लाख। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के लिए तुम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को डिवाइड करोगे फेस वैल्यू से, विच इज 15 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय रुपीस 10। 1.5 लाख शेयर है बेटा, टोटल 1.5 लाख शेयर है। मैक्सिमम बायबैक is 25% of total number of shares. डेढ़ लाख का 25% 37,500 shares is maximum buyback. कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन बी, पैसे की बात करिए बेटा, पैसा आ रही है और रिसोर्सेस, रिसोर्स टेस्ट।
चालू करो रिसोर्स टेस्ट। बोल बेटा। रिसोर्स टेस्ट बोलता है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, खर्चे के बारे में बोलता है। किस पे खर्चा करना है बेटा? बायबैक पे। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन बायबैक, यस, कैन नॉट एक्सीड, मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, सो कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ इक्विटी बेस ऑफ कंपनी। अब इसके लिए पहले मेरे को इक्विटी बेस ढूंढना पड़ेगा बेटा। जो सम से रिलेवेंट है वही लिखना। ये सब में इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये सब में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये सब में रिजर्व्स में कौन सा है बेटा? डीआरआर इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सब में जनरल रिजर्व है, ये सब में पीएनएल भी है, कैपिटल रिजर्व नहीं लेना है। डिस्काउंट ऑन इश्यू माइनस करना है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करना है। माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड माइनस preliminary expenses. Equity share capital 15 lakhs plus preference share capital 5 lakhs plus securities premium 50,000 plus general reserve 2 lakhs plus PNL 1,50,000 minus discount on issue of debenture 40 और preliminary 60 है, minus 40,000 and minus 60,000। मुझे बोला गया कि मेरा इक्विटी बेस 23 लाख का है। किया बेटा? अभी बोला है जितना इक्विटी बेस है पूरा ही नहीं यूज कर सकते हो, मैक्सिमम। वही बोलो, क्या लिखो? मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर सकते हो? 25% ऑफ इक्विटी बेस। ट्वेंटी 25% वापर सकते हैं हम लोग 23 lakhs का। कितना आता है? 5,75,000। तो अपने पैसे में से भी 5,75,000 घर से मिला, हम लोग लेके गए ठुमक ठुमक करके बाहर। मैक्सिमम बायबैक कितने बायबैक कर सकते हैं? तो हमने बोला मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो मिला है वो लेके जाते हैं, और कितने का एक शेयर है वो देखना पड़ेगा, बायबैक प्राइस का है। तो 575 लेके गई और मार्केट में एक शेयर अगर 25 रुपए का है तो मैं मैक्सिमम 23,000 शेयर्स बायबैक कर सकती हूँ। बोलते हैं ना बेटा हम लोग, अगर 100 रुपए का तेरे पास सामान है, एक बिस्किट आता है 20 रुपए का, तो कितने बिस्किट खरीद सकते हैं? 5। क्या किया बेटा? 100 डिवाइड बाय 20। वैसे ही 5,75,000 है, एक शेयर 25 का आता है, तो कितने खरीद सकते हो? 23,000 डिवाइड कर दिया। और लास्ट डेट इक्विटी टेस्ट। ये टेस्ट बोलता है कि तेरा डेट अपॉन इक्विटी हैज टू बी इक्वल टू 2:1, कॉमा पोस्ट बायबैक, बायबैक के बाद। चलो भाई ऐसे लिखना चालू करो, डेट अपॉन इक्विटी में क्या क्या आएगा? तो बेटा इधर आएगा तेरा 10% डिबेंचर प्लस लोन फ्रॉम डायरेक्टर, और बेटा पोस्ट बायबैक मतलब फ्यूचर का, तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा फ्यूचर इक्विटी बेस। ये फ्यूचर लोन्स और फ्यूचर इक्विटी बेस है, लोन में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां पे लिख सकते हो फ्यूचर 10% डिबेंचर और फ्यूचर लोन डिवाइडेड बाय फ्यूचर इक्विटी बेस। दिस हैज टू बी 2:1।
देयरफॉर 8 लाख प्लस 2 lakhs फ्यूचर इक्विटी बेस 5 लाख तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो बेटा कितना मैं मैक्सिमम खर्चा कर सकती हूँ, मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस? यस। आज कितना प्रेजेंट में है मेरे पास, और इसमें से फ्यूचर में कितना कम से कम रखना पड़ेगा, बीच वाला मैं खेल सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ। आज है 23 lakhs एज पर स्टेप 2 और फ्यूचर में चाहिए 5 लाख, मतलब 18 लाख से गिरा सकते हैं हम लोग इसको। अभी मैक्सिमम बायबैक जिसका लॉजिक नहीं मिला है तुम लोगों को अभी, इज मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस divided by buyback price plus face value for CR. 18 lakhs divided by 25 plus 10. 18 lakhs divided by 35 will give me 51,428 shares. This is your maximum buyback. नहीं बेटा मांगा नहीं है ना ये सब में। लास्ट लाइन लिखना है, therefore company can buy back. Correct. Maximum 23,000 shares. Least of the above. खत्म सब। ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है। समझ आ गया सब लोगों को? ब्रेक ले ले। उसके बाद तुम लोगों को अभी 12th सम करना है, 13th सम करना है और 14th सम करना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने पास 15th, 16th और फर्स्ट सम बचेगा। 16th LDR है। चलो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बैलेंस शीट भी करना है। पता है एक पेज छुड़वाया था मैंने डे 1 को, वो एक करना है। चलो जाओ 12, 13, 14 3 सम करने, ब्रेक लेके आ जाओ। उसके बाद 3 करते हैं। जितनी जल्दी खत्म करोगे उतनी जल्दी छोड़ूंगी। 10 बजे तक वापस। बाबू क्वेश्चन 12 पे आते हैं, आ जाओ ऑनलाइन। बोलने बेटा। परफेक्ट। वी आर इन द बुक्स ऑफ प्रथम लिमिटेड। चल कैलसी पे चालू करें पहले हम लोग। तुझे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 30 लाख रुपया, ये 30 लाख को डिवाइड कर दो 10 से, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। और कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं 3 लाख के? खाली 25%। बोल बेटा कितना आता है? 75,000 शेयर्स है। सेकेंड इक्विटी बेस ढूंढना है, कैलसी उठा बेटा 30 लाख लेना है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में से तो 32,50,000 ले सकते हैं, जनरल रिजर्व है। तुम लोग 6 लाख भी ले सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम है। और तुम लोग 4,30,000 लोगे, पीएनएल है, रिवैल्यूएशन लेना नहीं है। जीआरआर डीपी के 2 आर में रेवेन्यू रिजर्व और रिजर्व फंड आता है, रिवैल्यूएशन नहीं आता है। तेरा प्रेजेंट इक्विटी बेस कितना है, कोई मुझे बताओ? प्रेजेंट इक्विटी बेस 72,80,000 है। तुझे इसका कितना खर्चा करने मिलेगा? खाली 25%। निकालो इसका 25%। 18,20,000 को लेके गए तुम लोग मार्केट में, और मार्केट में एक शेयर कितने का मिल रहा था? 30। तो इसका 25% लेके जाओगे, उसको डिवाइड बाय 30 करो,
60,000 666 शेयर्स 0.6666 में से पॉइंट हटा दो, इतना आएगा। और लास्ट आएगा तेरा फ्यूचर इक्विटी बेस। चलो तुझे पता है तेरा प्रेजेंट इक्विटी बेस 72,80,000 है, तुम लोगों का डेट 42 लाख का है, मतलब इक्विटी आधा होना चाहिए। ये नंबर 42 अगर लायबिलिटी है तो इक्विटी कितना होना चाहिए? आधा, तो 21 लाख होना चाहिए। आज इक्विटी है 72,80,000, फ्यूचर में होना चाहिए खाली 21 लाख, मतलब खेलने के लिए 51,80,000 मिला तुझे। 51,80,000 को किससे डिवाइड करना है बेटा? 30 प्लस 10, 40 से करो बेटा डिवाइड। 51,80,000 को 40 से डिवाइड किया, 1,29,500। क्या हुआ सोल? नहीं समझ रहे? समझा? 1,29,500 शेयर्स आएंगे। ऑनलाइन समझा है कि नहीं? थोड़ा थम्स अप दिखाओ अगर समझाए तो। आ गए हो तो भी दिखा दो बेटा। आर्यन समझा, प्रियल और सूफिया। ओके प्रियल कहा, सूफिया बेटा यस डन। तो लिखना चालू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। चलो डायलॉग लिखो, खुद से लिखना चालू करो, बेवकत नहीं करवाना, एक ज कर्म करवाना। कॉलमिनर फॉर्म वेट। अच्छा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में तुम लोगों ने लिखा होगा, मैं सीधा लिख रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सर ने कही देना जल्दी आवा। अरे हाँ सॉरी, यहाँ चल। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बोलो बेटा। 30 lakhs डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10, 3 लाख शेयर्स और मैक्सिमम बायबैक कितना आएगा बेटा? 3 लाख शेयर्स इंटू 25%। बोलो बेटा 3 लाख का 25% कितना था? 75,000 शेयर्स। सेकेंड टेस्ट है तुम्हारा शेयर आउटस्टैंडिंग के बाद। कौन सा टेस्ट आएगा तुम्हारा? रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट सेज दैट इक्विटी बेस ढूंढना है पहले, एंड इक्विटी बेस विल इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ये सब में क्या रिलेवेंट है? जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्लस P&L अकाउंट। दैट्स इट, इतना ही आएगा ये सब के हिसाब से। 30 lakhs प्लस जनरल रिजर्व 32,50,000 प्लस 6 lakhs प्लस 4,30,000 72,80,000 प्रेजेंट इक्विटी बेस है। मैक्सिमम खर्चा कितना करने मिलेगा? 72,80,000 का खाली 25%, 18,20,000 का खर्चा करने मिलेगा। मैक्सिमम बायबैक is equal to 18,20,000 divided by 30. This will give you 60,666 shares. And last C वाला बेटा, C is your debt equity test. डेट इक्विटी टेस्ट बोलता है डेट अपॉन इक्विटी इंक्लूड्स लोन फंड्स अपॉन फ्यूचर इक्विटी बेस हैज टू बी 2:1. लोन फंड 42 lakhs divided by future equity base is equal to 2:1. Therefore, future equity base
इज इक्वल टू 21 lakhs। समझ में आया? फ्यूचर में 21 lakhs चाहिए, तो मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस कितना हो सकता है? प्रेजेंट इक्विटी बेस कितना है माइनस, हाँ बेटा माइनस फ्यूचर कितना चाहिए, हम लोग ऐसे पूछते हैं 72,80,000 माइनस 21 lakhs तो होना ही चाहिए। तो बेटा 7281 से कितना माइनस कर सकते हैं हम लोग? 51,80,000 में ही माइनस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बाय बैक will be 51,80,000 डिवाइडेड बाय कितना डिवाइड किया था? 30 किया था, तो 30 प्लस 10 1,29,500 shares। Therefore, company can buy back maximum 60,666 shares, least of the above। डन बेटा सबका? अगर तुम लोग मॉड्यूल में ये सम देखोगे ना तो ये आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉड्यूल में सिर्फ केस 3 बोला है ना, तो खाली केस 3 का आंसर मिलेगा 1,29,500। मॉड्यूल देखना, मैंने इधर कट करवाया था तेरे पास, ये मॉड्यूल का सम है, खाली डेट इक्विटी मांगा है, तो उसके हिसाब से ये मैच होता है। पर मैंने तुम लोगों को बाकी दो भी करवा के लिस्ट मंगवाया, तो 60,000, तो मॉड्यूल से मैच करने मत बैठना, खाली केस 3 मैच कर सकते हो, वही दिया। डन, खत्म कर ले बेटा। नहीं था अभी ना, जो नेक्स्ट सम है उसमें देखो 2 बार कर रहा है, तो 2 बार पूरा करने नहीं बैठना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने खत्म किया अभी अभी? मेरे ख्याल से 12 खत्म किया है। 13 में सिचुएशन ए और बी दिख रहा है, एक सेकेंड के लिए सुन लो, उसके बाद तुम लोग लिख सकते हो। ये देख ले, इक्विटी शेयर सेम है, रिजर्व्स जनरल रिजर्व सेम है, सिक्योरिटी प्रीमियम सेम है, पीएनएल सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व सेम है, ये यूजलेस है, जाने दे। खाली एक लोन फंड अलग है, और लोन फंड कौन से केस में आता है बेटा? लोन फंड का यूज खाली 3rd केस में आता है, मतलब जैसे केस 1 और केस 2 तुम लोगों को कोई भी मेथड हो सेम ही होने वाला है, मेथड एज इन कोई भी सिचुएशन हो सेम ही होने वाला है, तो वो दोनों एक ही बार करना है। और 3rd सिचुएशन का प्रेजेंटेशन मैं बता दूंगी। 3rd सिचुएशन हम लोग कॉलमिनर फॉर्म में करेंगे, सिचुएशन ए एंड बी, तो तुम्हारा सब एक साथ ही हो जाएगा। तो अभी के लिए तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को खुद से सिचुएशन 1 और 2 खत्म करना है, और फिर ऑनलाइन मुझे आंसर्स लिख के भेजो। ऑनलाइन तुम लोग मुझे बताओगे कितना आ रहा है 1 और 2 का। रुक जाओ, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और रिसोर्स टेस्ट करना चालू करोगे। चलो स्टार्ट। कर लेते हैं ना यार, 14-15 भी कर लेते। देखने जाओ तो चैप्टर खत्म कर सकते हो। भैया को पूछ लेना कितने बजे सर का लेक्चर, तो मैं पूछती हूँ। आज तुम्हारा कॉस्टिंग का लेक्चर ऑलमोस्ट 11:30 को चालू हो जाएगा। 11 बजे मैं छोड़ूंगी, 3 सम करने, 15-15 मिनट एक सम में जाएगा। मैं 11 बजे 11:30 पौने 12 के बीच में सर को बोलती हूँ चालू कर देने के लिए, सर को भी ब्रेक लेने दे। SMM लिमिटेड, नेक्स्ट लेक्चर अपना 2 ही घंटे का होगा, करेक्ट है आर्यन? अच्छा चलो यहाँ पे फर्स्ट शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश करूंगी, 1 फिनिश करूंगी और बैलेंस शीट्स फिनिश करूंगी। 2 घंटा लगेगा मुझे उतना करने के लिए। 2 सम के बैलेंस शीट्स हम लोग करेंगे, अराउंड 2 से 3 सम के। कौन है? એટલે લડો હજી।
ભીખ માંગવાની બી અલગ વે છે ભાઈ એ લોકોને. અરે પણ યુ નો વોટ, હાફ ઓફ ધેમ આર ફેક ન્યૂઝ. शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कमिंग, वेट. शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. सबसे पहले क्या चाहिए शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में? अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी चाहिए. 1200 divided by 10 will give you 120 crore shares. Maximum buyback will be 25% of 120 crores, which is 30 crore shares. 2. Resource test. रिसोर्स टेस्ट में आएगा तुम लोगों का इक्विटी बेस. इक्विटी बेस में आएगा तुम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस पीएनएल 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200. बोल तो बेटा टोटल 2880 आता है. अब देखो मैक्सिमम खर्चा कितना करने मिलेगा. मैक्सिमम एक्सपेंडिचर 25% ऑफ 2880 कम्स टू 720 करोड़ रुपया वापरने को दिया मम्मी ने. गुड मम्मी. अब मेरे को बता मैक्सिमम बायबैक. मार्केट में गए तो 720 करोड़ लेके गए. मार्केट में एक शेयर का वैल्यू कितना है 30. ये आ जाएगा तेरा 24 करोड़ शेयर्स. 1 बोला 30 पर मम्मी ने पैसे खाली 24 के दिए. हाँ, केस 1 केस 2 नहीं आएगा. थर्ड के लिए एवरीवन ऑन द बोर्ड कैसे प्रेजेंट करना है? डेट इक्विटी टेस्ट. डेट इक्विटी टेस्ट बोलता है बेटा डेट अपॉन इक्विटी कितना होना चाहिए 2:1. मतलब कहने से अगर इक्विटी 2 है तो डेट 1 होना चाहिए, यानी कि बेसिकली इक्विटी आधा होना चाहिए. अब मेरे पास 2 सिचुएशन है, सिचुएशनशिप ए और बी. इसमें अगर मैं बोलूं तुम्हारा लोन यानी कि डेट एक सिचुएशन में 3200 है और इधर 6000 है, तो मुझे बोल इसका मतलब कि तुम्हारा इक्विटी बेस फ्यूचर वाला फ्यूचर इक्विटी बेस कितना होना चाहिए? बेसिकली आधा होना चाहिए डेट का. अरे हाँ ना, हाँ. तो यहाँ पे कम से कम 1600 होना चाहिए और यहाँ पे कम से कम 3000 फ्यूचर में होना चाहिए. मैंने बोला डन. बताओ प्रेजेंट में कितना है? पता लगा साला प्रेजेंट इक्विटी बेस खाली 2880 है. मैंने सेकेंड सिचुएशन में आई मैंने बोला सुन भाई आज 2880 है, कल 3000 चाहिए, तू बायबैक छोड़ इशू कर. तेरे तो लग गए. आज 2880 है तो खेलने के लिए मिला क्या कोच? नहीं, उल्टा बोला तेरे केस में इज बायबैक पॉसिबल? द आंसर इज नो. एंड यहां पे 2880 है और 1600 तक जाने मिलेगा तो बायबैक पॉसिबल है? हाँ है. क्लियर? तो अभी मुझे आगे सिचुएशन ए इन बढ़ाना है. इधर मैं बोलूंगी बताओ मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस कितना कर सकते हैं? तो प्रेजेंट इक्विटी बेस माइनस फ्यूचर इक्विटी बेस. प्रेजेंट आज मेरे पास 2880 है, गिरा गिरा के मैं 1600 तक तो गिरा ही सकती हूं, तो मुझे रिडक्शन के लिए 1280 मिला है. तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम बायबैक कितना होगा? तो 1280 डिवाइड बाय 30 प्लस 10 कितना आएगा बेटा? 32 करोड़ शेयर्स. ऐसा कुछ आया. अब तुम लोगों को फाइनल आंसर दिखाना है, तो फाइनल आंसर आएगा सिचुएशन ए और सिचुएशन बी. ऐसा कंपलसरी प्रेजेंट करना है. मॉड्यूल का सम एग्जाम में पूछ चुका है, ये नहीं नेक्स्ट वाला सम पूछा है. नेक्स्ट वाला सम सेम है. यहां पे कितने सिचुएशन थे? 2. नेक्स्ट सम में 3 है. दैट्स इट. अभी तुझे यहां पे दिखाना पड़ेगा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट.
उसके हिसाब से 30 करोड़ और 30 करोड़ है. यस, रुपीज नहीं, शेयर्स इन करोड़. सेकेंड रिसोर्स टेस्ट, उसके हिसाब से 24 करोड़ और 24 करोड़ शेयर्स है. और तीसरा डेट इक्विटी टेस्ट, उसके हिसाब से 32 और 0 है. तो मुझे बताओ मैक्सिमम बायबैक ब्रैकेट में लीस्ट ऑफ दी अबव. बोलो फर्स्ट केस में लीस्ट ऑफ दी अबव 24 और दूसरे में भी 24. गलत, 0. बेटा 0 इज ए नंबर. आलिया भट्ट ने बोल के गई थी, आर्या भट्ट ने बोला था ए डब्बा 0 इज ए नंबर, विच एवर इज लोअर में 0. बेटा अमीर कौन, 30 करोड़ वाला, 24 करोड़ है. भिखारी 0 वाला गरीब वही है. समझ में आया सबको ये? तो इस तरह से तुम्हें प्रेजेंट करना है. यहाँ पे तुझे कंपनी ने बोला है ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज. तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करेंगे वो खाली सिचुएशन ए का होगा. जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर सिचुएशन ए. बी में अगर है ही नहीं, बाय बैक ही नहीं, तो एंट्री कैसे होगा? अब मैं एंट्री पास कर लेती हूँ, बाद में तुम लोग लिखना चालू करो. मुझे बताओ क्या तुम लोगों को ये समय कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचा है? नहीं. कोई भी फ्रेश इशू किया है? नहीं. सीधा ड्यू करना है. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, उसका प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट होगा, और 2 करके हम लोग कौन से अकाउंट में डालते हैं बेटा? इक्विटी शेयर बाय बाय. ये करने के बाद हम लोग इक्विटी शेयर बाय बैक को क्या करते हैं? ड्यू के बाद पे कर देते हैं. ठीक है, बैंक में पे कर दिया. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा? प्रीमियम ऑन बाय बैक को सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने उड़ा देते हैं. हाँ कि ना? हाँ. और देखने दे कम हो रहा है कि नहीं. चलो मुझे बताओ कितने शेयर हम लोग बाय बैक कर सकते हैं? 24 करोड़ शेयर. तो मैं यहां पे आ गई. 24 करोड़ शेयर्स का फेस वैल्यू 10, 240, और 24 करोड़ शेयर्स पे बेटा टोटल 30 रुपए का था. 30 में से 10 का फेस वैल्यू है तो 20 का प्रीमियम आएगा. तो बोल बेटा प्रीमियम में 480 आएगा. टोटल कितना हो जाएगा? 720. और ये 720 करोड़ मैंने पे कर दिया. अब ना मेरे पास ये 400 ही है, पर मेरा प्रीमियम ऑन बायबैक ऊपर देखो बेटा, प्रीमियम तो 480 है, तो जो 80 कम पड़े, देखो बेटा जनरल रिजर्व में एक 80 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 1080. करेक्ट. तो उधर से 80 यूज कर लिया. अभी जनरल रिजर्व में भी 1000 पड़ा है. और लास्ट एंट्री आएगा कि जनरल रिजर्व यूज करके मैं क्या क्रिएट करूंगी? CRR. बोलो बेटा कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल गया है? 240. तो उतने का ही ये फेस वैल्यू होता है बेटा, उतने का ही क्या क्रिएट होगा? CRR. कुछ भी प्रेफरेंशियल इशू हुआ नहीं है. एंड दैट इज दैट. ये सम 10 मार्क का है. क्या ये एग्जाम में पूछा है? 3 सिचुएशंस वाला नेक्स्ट सम पास्ट एग्जाम पेपर में पूछा था, विथ 4 जर्नल एंट्रीज, 3 सिचुएशंस फॉर 10 मार्क्स. काफी इजी सम होता है. अच्छा मैडम यहाँ पे 3 सिचुएशन है, कहाँ पे दिया है? लोन फंड तो एक ही दिया है. यहाँ पे देख, लोन फंड बोला है 1200 और 1500 करोड़ है, तो भी क्या? तो लास्ट लोन फंड को 1800, 1200, 1500 करेगा. वापस से 3 में से खाली एक ही सिचुएशन एप्लीकेबल है, तो एक ही बार 4 एंट्रीज आएगी. 2 में एप्लीकेबल नहीं है बाय बैक. क्लियर है सब लोगों को? ऐसा लिखो और नेक्स्ट सम वैसा ही करो. चलो डेट इक्विटी लिखना बाकी. तुम्हारा फर्स्ट तो हो चुका होगा. डेट इक्विटी लिखना चालू करो. नेक्स्ट सम खत्म करो. चल 15 सम तक मैं फिनिश कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए 2 ही बचे. नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों का 2 घंटे में लेक्चर खत्म कर देगी. नहीं बोला है क्या हम इतना कर सकते हैं? बोल, देख नीचे आगे पढ़, क्या बोला है? सेक्शन 68, मतलब मैंने बोला था ना ये सेक्शन है, लीगल प्रोविजन है. तो बोलते हमें 25,000 करना है, क्या अलाउड है? तो तू 3 सिचुएशन करेगा. अगर तुझे मैक्सिमम बाय बैक मान के चल 30,000 आता है, तो तू बोलेगा मैक्सिमम 30 है तो 25 कर सकते हो तुम लोग. पर इमेजिन कर मैक्सिमम 24 ही आता है, तो बोलेगा 25 कर सकता नहीं है. समझ में? तो कर.
20% ऊपर दिया है, पता है एक सब में ऊपर भी दिया था 30 का प्लस 20% करके 36 किया था। वैसे ही ये सब में जो भी मार्केट प्राइस दिया है, बोला है कि उनको देखा ना, बजाज ऑटो का मैंने एग्जांपल दिया था, 6,800 7,000 की रेंज में चल रहा था, तो हमने 10,000 दिया ताकि वो आए, अट्रैक्ट हो। वैसे ही बोला इधर अट्रैक्ट प्लस कर देना है। हाँ, वो मार्केट वाले वो बायबैक प्राइस हो जाएगा। अच्छी बात है ना। देख, मेरे को पोर्शन फिनिश करना है और मेरे को नहीं चाहिए कि मैं 1 घंटे में छोड़ दूँ। अभी हो जाते तो क्या। अच्छा, ये चैप्टर्स में ऐसा हो रहा है ना, रुक आने दे दूसरे चैप्टर्स। ये एक इजी चैप्टर है, स्क्रॉल करो। अभी वहां पे मेरा कैश फ्लो चालू हो गया, वहां पे बायबैक खत्म हो गया, इंटरनल रिको खत्म हो गया, कंपनी फाइनल अकाउंट्स खत्म हो गया, अभी कैश फ्लो चालू है। वहां पे मेरे तुम्हारे यहाँ पे एएस हुआ है, वहां पे एएस चालू भी नहीं हुआ है, वहां पे ये चल रहा है। तो वही है ना, अलग अलग देख, अकाउंट्स चल रहा है, अकाउंट्स का यहाँ पे वॉल्यूम 2 किया, वहां पे वॉल्यूम 1 का काफी हद तक हो गया। वहां पे अभी कैश फ्लो हो जाएगा 2 लेक्चर्स के बाद, फिर खाली अमलगमेशन, सीएफएस, ब्रांच अकाउंट्स, उनका मेरे ख्याल से मैं जून में खत्म कर दूंगी, उधर जाके आने के बाद भी चलेगा उनका। फिर जुलाई तक वो चलेगा ना, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 बहुत ईजी है, खाली अभी मैं तेरे को दिखाती हूँ, रुक, कितने मार्क्स का पूछा था। प्रॉब्लम वही है, इजी होता है ना, वो लोग ज्यादा पूछते नहीं। आई लव वॉल्यूम 2 टीचिंग। एग्जैक्टली। मैं अभी इसके पहले जब भी गई थी, आउट स्टेशन गई थी, तो मैं वॉल्यूम 2 पे ही थी। मुझे बहुत मजा आता है, एक लेक्चर में तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठ जाता है, इधर एक लेक्चर में खाली इंट्रोडक्शन आता है। पर फिर वेटेज भी तो इसके ना, ये सब 14-14 मार्क्स, देखो अभी 20 मार्क के सम्स तो आने से रहे। एज पर न्यू कंसेप्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच सम कैन बी 14, तो 3 14 मार्क के सम तो वॉल्यूम 1 से कुछ तो होगा ना, 14 मार्क का है, तो एक लेक्चर में नहीं उड़ा सकते। बोला ना, 1 पॉइंट ऊपर नहीं, नीचे साइड लिखना है। अच्छा, करोड़ में 8.25, 8.25। ए, अगर शेयर एग्जैक्ट है तो उसको राउंड ऑफ मत कर, मतलब राउंड ऑफ करके छोटा सा, करोड़ को राउंड ऑफ मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हो गया बेटा, इधर तक स्क्रॉल करो, जर्नल एंट्रीज, नेक्स्ट 6.25, एक 8.25।
बेटा हो गया तेरा ये वाला सब? खुद से करते जाओ नेक्स्ट सम। आपको बस इतना बोला है 25 रुपीज था और हमने 20% ओवर मार्केट वैल्यू दिया है, तो बायबैक प्राइस 30 हो गया। ये 30 हुआ ना, लिया ना 30 सबने, ठीक है। 330 इक्विटी शेयर से। मैंने बोला ना एक में ही कर पाओगे, जर्नल इंटरव्यू एक ही पास करनी। मेरे को इसका टोटल दे। 334, 530, 570, 570, 750। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर 25% ऑफ 750। कितना आया? 187.5 करोड़। नहीं, 3 पॉइंट आता है। सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। लोन फंड बेटा सबसे पहले 1800 दिए, उसके बाद नीचे बोला है कि अगर 1200 है तो क्या और 1500 है तो क्या। फ्यूचर इक्विटी बेस हाफ आएगा ऑफ डेट, दिस इज योर डेट। इधर 900, 600, 750, देख ऐसा कुछ आया। तेरा प्रेजेंट इक्विटी बेस 750 है। इज बायबैक पॉसिबल? बोलो बेटा। फर्स्ट केस में तेरा है ही 750 और तेरे को फ्यूचर में 900 चाहिए, बेटा बढ़ाना है, बायबैक कर सकते नहीं है। लास्ट सिचुएशन सी में आज 750, फ्यूचर में भी 750 ही चाहिए, फ्यूचर में भी अगर उतना ही चाहिए तो बायबैक कर सकते नहीं।
पर सिचुएशन बी में आज 750 है, फ्यूचर में 600 तक जा सकते हो, मतलब यहां पे बायबैक पॉसिबल है। तो हम लोगों को सिचुएशन बी को आगे बढ़ाना है। एज पर सिचुएशन बी मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस क्या हुआ सोहेल, मेरे को बता। सोहेल नहीं, साहिल बोल, साहिल बोल, कौन सा अवार्ड? मार्केट प्राइस 25 बोला था और बोला था 20% बढ़ा के देना है, तो 30। तो अभी सेकंड केस में है, ठीक है कर ले, वेट करती हूँ मैं, कर ले बेटा। साहिल हुआ तेरा? सेकेंड वाला हुआ? थर्ड वाला देख बेटा, थर्ड में डाउट है तो मुझे बता। टेका दे के मत खड़े रहो, खिड़की पे टेका मत दो, वो सुसाइड हो सकता है। साहिल समझ में आया तेरे को? आगे बढ़ो। अच्छा, मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस, प्रेजेंट इक्विटी बेस कितना है माइनस फ्यूचर कितना होना चाहिए है 750, और फ्यूचर में 600 तो कम से कम रखना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस करने के लिए 150 करोड़ मिल रहा है अपने को। तो मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं? 150 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10, इसका भी लॉजिक देना है, 2.5 आवर्स का लेक्चर रखना पड़ेगा। 10 40 आ जाएगा, बोलो बेटा 150 डिवाइड बाय 40 कितना आता है? 3.75 करोड़ शेयर्स। अभी सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। पहला आएगा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कितना है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में? थैंक यू आंसर नहीं देने के लिए। 8.25 डब्बा। क्या रे तुम दोनों आंसर नहीं दे रहे हो? अरे हो गया पर मेरे को तो करो। 8.25 रिसोर्स टेस्ट, तीनों केस में कोई चेंज नहीं है, 6.25 आएगा। जो डेट इक्विटी है वो फर्स्ट केस में 0, लास्ट केस में 0, थर्ड सेकेंड केस में 3.75। मैक्सिमम बायबैक लीस्ट ऑफ द अबव। जीरो, 3.75 और 0। तो जर्नल एंट्री भी किसका आएगा? खाली सेकेंड केस का। समझ में आया क्या? यही एग्जाम में पूछा था, कर पाया तुम लोग? 10 मार्क का जर्नल एंट्रीज।
Yes, equity share capital account debit, premium on buyback account debit, 2 equity share buyback account. ड्यू करने के बाद तुरंत पे कर देंगे हम लोग. इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक. अरे ऊपर में एक चीज लिखना भूल गई, सिचुएशन बी. वो बोलता है 3.75 करोड़ शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है तो 37.5 आएगा. और आप 30 रुपए पे बायबैक कर रहे हो बेटा. 10 का फेस वैल्यू और 20 का प्रीमियम. यहां पे 75 आएगा. ये 75 आता है ना, तो मुझे बोलो टोटल कितना हो जाएगा. 112.5. उतने का पेमेंट देना है. अब मेरा जो प्रीमियम है बायबैक का 75 का, उसको राइट ऑफ करना है. मैं उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकती हूँ. अगर तुम लोग क्वेश्चन में देखोगे तो 90 रुपीज का है. मेरे को तो बस 75 चाहिए. 90 करोड़. हाँ वही रे, 90 रुपीज नहीं करोड़. भावना भावना. तो इधर 75 आ गया. अभी कितने का इक्विटी शेयर ऊपर डेबिट किया तूने, उतने का ही सीआरआर क्रिएट करेगा 37.5 का. तो यहां पे आ जाएगा बेटा जनरल रिजर्व 2 सीआरआर. देख ले तेरे पास जनरल रिजर्व बहुत सारा है. हो गया सब खत्म. तीनों सिचुएशन का लीस्ट ऑफ द अबव दिखाया मैंने. देख सिचुएशन 1 में तो सेम ही आएगा, 2 में सेम आएगा, तीसरे में खाली सिचुएशन बी ही एप्लीकेबल है. जो तुम्हारा आज का लास्ट समय वो है क्वेश्चन नंबर 15. बेटा क्वेश्चन 15 में बोले उनको 35,000 शेयर्स करने की इच्छा है. इच्छा ऑनलाइन. तुझे बोला है कि बताओ क्या हम लोग कर सकते हैं. इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. कमेंट विथ कैलकुलेशन. बोला है कैलकुलेट करो कि बायबैक करना. अच्छा 35,000 शेयर्स करने. इमेजिन कर तुझे आ रहा है कि नहीं मैडम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक 30,000 ही कर सकते हैं, तो मैं मना कर दूंगी इट इज नॉट विद इन द प्रोविजन. और अगर मान के चलो कि 38,000 आ रहा है, बोलूंगी 38 मैक्सिमम कर, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 38, तो 35 कर रहे हैं तो अब कर लो. तो बेसिकली तुझे 3 बार वही कैलकुलेट करना है. इस बार ऐसा सिचुएशन एबीसी नहीं है, एक ही ये खत्म करो. और तुझे जर्नल एंट्रीज भी पास करने को बोला है क्या? नहीं बोला है. तो खाली तीनों कैलकुलेट करके बता देना है. हर एक शेयर फेस ये फेस वैल्यू 10 है और बाय बैक 30 रुपए पे करना है. चलो खत्म करो ये सब. आज का लेक्चर खत्म करो. फेस वैल्यू ऊपर देके रखा है 10. 17 लाख 10. तेरा जर्नल एंट्री हो गया बेटा. ऑनलाइन है ना? हाँ नहीं आया ये सा है. अरे ये चैप्टर अब बहुत इजी, कुछ है ही नहीं इसमें. बोल तो बेटा 1,70,000 का 25% कितना आता है? ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आना है. वो बीच में एक लाइन लिखना है तुम लोगों को, मैक्सिमम नहीं. हाँ
फर्स्ट सम जैसे किया ना वैसे करना. इक्विटी शेयर कैपिटल ले सकते हैं. रिजर्व्स इन सरप्लस में रेवेन्यू रिजर्व ले सकते हैं 23,50,000. सारा लायबिलिटी सब लेना है. सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000. P&L 2 lakhs. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं लेते. बोलते बेटा इसका टोटल कितना है प्रेजेंट इक्विटी बेस. $11,25,000. 45 lakhs का 25% है. 11,25,000 divided by 30. $37,500 शेयर्स. 1 में कितना आया था बेटा 42,500. 2 में आया 37,500. 3 में आएगा डेट इक्विटी टेस्ट. सारे डेट लेने. सिक्योर्ड लोन, डिबेंचर्स. एक मिनट में लिख लो. अच्छा ओके माय बैड. वो मेरे को नीटनेस सॉरी ओसीडी. अनसिक्योर्ड लोन अलग से ही है ना. नहीं कर सकते बेटा हमेशा हाँ ही आता है. हाँ डिवाइडेड बाय फ्यूचर इक्विटी बेस. चल इसका मेरे को एक एक करके अमाउंट्स बता देता. 22,50,000, 8,50,000, 22,50,000 प्लस 8,50,000 31 लाख हो गया प्लस 46,50,000 by future equity base is equal to 2:1. Therefore, future equity base is equal to हाँ वही 23,25,000. मेरे को इसका आंसर चाहिए. फ्यूचर में इतना चाहिए. मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी बेस. प्रेजेंट इक्विटी बेस माइनस फ्यूचर इक्विटी बेस. 45 लाख अभी है. फ्यूचर में कम से कम 23,25,000 तो रखना ही पड़ेगा. तो खेलने के लिए 21,75,000 मिला है. मैक्सिमम बाय बैक करने जाऊं company can buy back maximum 37,500 shares
लीस्ट ऑफ दी अबव। बस इतना नहीं लिखना है, ये सब में आगे भी लिखना है। Therefore, यहाँ पे क्या लिखा था बेटा? सुपर लिमिटेड wants to buy back 35,000 equity shares. Therefore, सुपर लिमिटेड is allowed to buy back 35,000 equity shares at the rate of rupees 30 per share as per provisions of Companies Act 2013. क्या ये सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? बेटा आउट ऑफ 16 हमने 14 सम्स खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर का मैं तेरे को बता देती हूँ क्या क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 1, बैलेंस शीट ऑफ 2 सम्स एंड लॉजिक ऑफ टेस्ट 3, ये होगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में नेक्स्ट लेक्चर। मतलब आज जितना टाइम लगा उतना ही नेक्स्ट लेक्चर लगेगा। नहीं, आज तो 3 घंटे लग गया। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी कम होगा। मैंने इन्फॉर्म करने के लिए बोल दिया है, कॉल कर दिया, वो कॉल बैक करेंगे, आई इन्फॉर्म यू। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर, आई एम वेटिंग फॉर टाइम टेबल। हाँ, लेट होना चाहिए, मतलब 8:30-9 बजे तो होना ही चाहिए यार। 9 बजे यार, 9 बजे। डन बाबू। ऑनलाइन किसी को भी डाउट है ये चैप्टर में? अभी तक नल्ला चैप्टर है, एंड प्लस नल्ला चैप्टर होने के बाद भी 10 मार्क का है, तो इजी है एक तरह से। ठीक है, फ्री होम डिलीवरी है। एग्जैक्टली 9 का 11:30, फिर 12 बजे करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर। हाँ करवा देंगे ना, पॉसिबिलिटी है, टाइम टेबल सेट करे तो 12 से तुम लोग 4 में फिर फ्री भी हो जाओगे, 9 से 4। डन, चलो भागो।